हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लास 12 का मैथ 1 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 आप सभी का स्वागत है HRT ट्यूब में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स 1 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं, मैथ्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट है जिसमें हम लॉजिक लगाते हैं, जिसमें हम लॉजिक लगाकर सम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरह से मैथ्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट हुआ। अब अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लॉजिक क्या होता है। हम आज तक फर्स्ट से लेकर 10th तक हम लोग ने बहुत पढ़ाई की, हम लोग ने बहुत कुछ किया, लॉजिक सब बहुत आया। ठीक है, कुछ लोगों को लॉजिक का मतलब मालूम हुआ होगा, पता चला होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम है, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ कि लॉजिक क्या होता है। लॉजिक को बोल सकते हैं रीजन। लॉजिक का मतलब रीजन। अगर कोई काम हो रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, क्या मतलब क्या है। एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मेरे घर में एक पंखा घूम रहा है, वो पंखा कैसे घूम रहा है, किस तरह से घूम रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसी को समझना और उसके पीछे की पूरे साइंस को समझना, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को समझना, ये सब आप प्रोसेस कर रहे हो, इसको आप एक तरह से लॉजिक बोल सकते हो। लेट सपोज एक आर्ट्स का स्टूडेंट है, एक साइंस का स्टूडेंट है। मैं उसके सामने एक चलो ये यही पंखे का एग्जांपल लेता हूँ। तो आर्ट्स के स्टूडेंट से मैंने पूछा कि ये पंखा घूम रहा है तो इसका पीछे का रीजन क्या है। तो वो बताएगा कि मैंने बस स्विच ऑन किया, वहाँ पे करंट पास हुआ इसलिए पंखा घूम रहा है। अब मैं यही साइंस वाले स्टूडेंट से जाके पूछूंगा तो वो कहेगा हाँ, स्विच ऑन किया, करंट पास किया और उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी थी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और मैकेनिकल एनर्जी विंड एनर्जी में कन्वर्ट हुई, जिससे हमको पंखा मिल रहा है। अब आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आर्ट्स के लिए लॉजिक अलग था और साइंस स्टूडेंट के लिए लॉजिक अलग था। तो जी हाँ, इससे आपको ये पता चलेगा कि लॉजिक लॉजिक जो है वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। लॉजिक में भी सबको जितना रीजन मालूम होता है, सबको जितनी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स होती है, उस हिसाब से वो लॉजिक लगा के किसी भी टॉपिक को स्टडी करता है। इस हिसाब से लॉजिक हुआ। इट्स मीन भी लॉजिक में भी सबके लिए वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो लॉजिक का आप बेसिक सा मतलब याद रखो, रीजन। लॉजिक का मतलब होता है रीजन। कोई काम किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, उन सब के पीछे की स्टडी को करना लॉजिक होता है। और इस तरह से एक तरह का साइंस भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो व्हाट इज लॉजिक और लॉजिक कहाँ पे यूज होता है। लॉजिक CS के फील्ड में भी यूज हो सकता है। लॉजिक आप एक तरह का, आप चलो लेट्स सपोज आप फ्यूचर में मैकेनिकल इंजीनियर बन गए, वहां पे भी आप किसी भी प्रॉब्लम को देखते हो, समझते हो और उस हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, वहां पे भी लॉजिक यूज हो सकता है। ठीक है, ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं लॉजिक का मतलब होता है रीजन। लॉजिक का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग स्किल्स। आप किसी भी प्रॉब्लम को किस हद तक समझ के आप अप्लाई कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, इन सब के बीच में जो प्रोसेस हो रहा है उन सबको लॉजिक बोल सकते हैं। ठीक है, अगेन अब हम लोग टेक्स्ट बुक में देखेंगे कि और क्या क्या बोला है। देखिए, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, ये था इंट्रोडक्शन। अब आगे दिया है स्टेटमेंट। जी हाँ, अब स्टेटमेंट क्या होता है। हम डेली टू डेली लाइफ में हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम जो भी बोलते हैं वो एक सेंटेंस होता है, वो एक स्टेटमेंट होता है। अब वो स्टेटमेंट या तो सही होगा या तो गलत होगा। लेट सपोज मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ कि ये ऐसी ऐसी बात है, या तो वो बात सही होगी या तो वो बात गलत होगी। ठीक है, इन दोनों में से कुछ होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। यानी मैं जो बात बोला हूँ या तो सही रहेगा या तो वो गलत रहेगी। सही गलत एक साथ नहीं होगी, मतलब अगर सही गलत वाली बात मैंने बोल भी दी तो सामने वालों को नहीं समझेगा। इसे कहते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, अब आप आएंगे मैथमेटिकल लॉजिक में भी स्टेटमेंट होता है, जिसमें हम लोग ट्रू और फॉल्स के टर्म में डील करते हैं। ठीक है, अब लेट सपोज आपको मैथमेटिकल लॉजिक में आपको एक स्टेटमेंट दिया है। आपको मैथमेटिकल लॉजिक में आपको एक स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि हाँ चलो, आपको एक स्टेटमेंट दिया है और या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा, इसी को स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा। ठीक है, आप स्टेटमेंट से रिलेटेड चार बातें याद रखें। सबसे पहली बात, स्टेटमेंट कोई सेंटेंस बोलते हैं।
एक सेकेंड। सबसे पहली बात, स्टेटमेंट को ही, स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस, ठीक है। स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। स्टेटमेंट एक ऐसा सेंटेंस होता है, या तो वो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा। ट्रू फॉल्स एक साथ कभी नहीं रहेगा। अगर ऐसा कुछ आया मतलब ट्रू या तो सही या गलत के अलावा कुछ चीजें आई तो मतलब वो स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज, अब आप मैथ्स पढ़ रहे हो और मैथ्स में हम लोग बहुत सी चीजों को सिंबॉलिक वे में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्हीं स्टेटमेंट को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट, यस, स्टेटमेंट is denoted by P, Q, R, S, R, S, T and so on। इन स्मॉल लेटर में हम लोग स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस सिंबॉलिक वे में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे से क्या छूट रहा है, हाँ, तीसरा, मैं ऐसे 4 सेंटेंसेस बताता हूँ जिनका मतलब वो स्टेटमेंट नहीं है। अगर आपको ये 4 सेंटेंसेस कहीं पे भी दिखे, इट मीन्स दैट ये सारे ये जितने भी सेंटेंस दिखे सारे स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। फॉलोइंग सेंटेंसेस, और जब ये सारे सेंटेंसेस, ये जो 4 सेंटेंसेस अगर स्टेटमेंट नहीं है तो मतलब सही है या गलत है तो सवाल ही नहीं बनता है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट आप वहां लिख देना स्टेटमेंट नहीं है। फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट अ स्टेटमेंट, ओके। स्टेटमेंट, तो पहला हमारे सामने आ रहा है ओपन स्टेटमेंट, ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस या स्टेटमेंट कोई एक ऐसी बात जो खुले में कह दी हो, जिसका जिसको क्लियरली डिफाइन ना किया हो। एक ऐसा सेंटेंस जिसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया हो। या फिर एग्जांपल ले लो, एक सेंटेंस ले लो, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है। पर कौन अच्छा लड़का है? ही, खाली बस बोल दिया है कि वह अच्छा लड़का, पर कौन अच्छा लड़का है? क्लियरली डिफाइन नहीं है ना कौन अच्छा लड़का है। ओपनली मैंने कह दिया ही इज अ गुड बॉय, पर कौन? मान लो यहाँ 10 लड़के खड़े हैं, इनमें से मैंने ऐसे ओपनली कह दिया ही इज अ गुड बॉय, पर यहाँ पे तो सारे लड़के हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सो क्लियरली यहाँ पे डिफाइन है, इसलिए ओपन सेंटेंस इन्हें कहा जाता है। और ये कभी भी स्टेटमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि स्टेटमेंट होने के लिए सही होना चाहिए तो गलत होना चाहिए। कुछ नहीं है तो मतलब स्टेटमेंट ही नहीं बनता है। अब इसमें जैसे कि आ गया आपका ही, शी, दे, जो क्लियरली डिफाइन नहीं है, या फिर मैथ्स के टर्म में ले लो एक्स, वाई, जेड, इस तरह से सब आ गया। अब सेकंड सेंटेंसेस क्या रहेगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लाम, हैंडराइटिंग थोड़ी गड़बड़ है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो चौंका देने वाली चीजें हैं, ओ वाओ वाली चीजें हैं, जिनके लास्ट में उल्टा आई दिखता है, एक्सक्लामेशन मार्क दिखता है, तो समझ जाइए वो भी स्टेटमेंट नहीं है, वो भी एक एक्सक्लामेटरी टाइप का सेंटेंस है जो कि स्टेटमेंट नहीं हो सकता। स्टेटमेंट का मतलब ये होना चाहिए या तो जो सेंटेंस बोला गया हो तो सही रहना चाहिए तो गलत रहना चाहिए। इनके अलावा कुछ दिखा तो स्टेटमेंट है ही नहीं। अब थर्ड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जो क्वेश्चनिंग वाले, क्या तुम वहां कल गए थे, क्या तुम यहाँ कल गए थे, कल तुमने क्या खाया, ऐसे क्वेश्चन वाले सब, ऐसे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस भी स्टेटमेंट नहीं हो सकते। इधर भी कुछ नहीं पूछा है सही है गलत है क्या, इधर भी कुछ डिफाइन नहीं है, इट मीन्स दैट ये भी सेंटेंस नहीं है। फोर्थ, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड करते हैं, हाँ ये कर दो वो कर दो, क्लोज द डोर, ओपन द डोर, पुट ऑफ योर फोन। ये सारे, सॉरी,
ये सारे सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं हो सकते। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, ये सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं जिसमें क्लियरली डिफाइंड नहीं हो रहा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, आप ट्रू बोलना चाह रहे हो या फॉल्स बोलना चाह रहे हो। इस तरह से देखा जाए तो ये सारे इसलिए स्टेटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि स्टेटमेंट होने के लिए बस दो चीज रिक्वायर होती है, या तो ट्रू रहना चाहिए तो फॉल्स रहना चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक क्लियरली समझा होगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं समझा तो पहला काम आप एक करेंगे कि आप वीडियो को पीछे रिवाइंड करेंगे, समझेंगे। फिर भी ना समझे तो आप कमेंट में डाउट डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है टेक्स्ट बुक में देखेंगे, बताएंगे। सो अगेन दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम अभी देखने जा रहे 5 टाइप्स के सॉरी, थोड़ा सा गला रफ हो गया। हाँ, अब हम लोग देखने जा रहे 5 टाइप्स के लॉजिकल पैटर्न्स। मैं यहाँ पे 5 टेबल बनाऊंगा और वो लॉजिकल पैटर्न्स रहेंगे सिंपली। तो चलिए देखते हैं वो 5 टाइप्स क्या है। मैं पहले 5 टाइप्स लिखा देता हूँ। पहला, एंड या फिर बट, जिसका मतलब होता है कंजंक्शन, मतलब कंजंक्शन होते हैं, जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सीधा ए तो नहीं रहता, उल्टा वी रहता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे, और डिसजंक्शन सीधा वी और नॉर्मल वाला वी। थर्ड वाला, if paired as desert than single implication ठीक है। फोर्थ, if and only if double implication। फिफ्थ, नेगोशिएशन नेगोशिएशन नेगेशन नेगेशन सॉरी नेगेशन। नेगेशन में आप जो भी करोगे अपोजिट आएगा। ट्रू लिए तो फॉल्स आएगा, फॉल्स लिए तो ट्रू ले आएगा, अपोजिट। इसका सिंबॉलिक है ऐसा, सिमिलर वाला। तो देखिए, ये सारे 5 टाइप्स के लॉजिकल पैटर्न है। क्या है? लॉजिकल पैटर्न। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 5 टाइप्स के लॉजिकल पैटर्न्स लिखे हैं, जिनको मैं एक एक करके मैं उनका टेबल बनाऊंगा, जो कि ट्रुथ टेबल जिसे बोलते हैं, जिसमें ट्रू फॉल्स डील आगे मैं बताऊंगा उसमें क्या है। अब देखिए, आप कोई भी सेंटेंस पढ़ रहे हो, उसमें एंड और बट आता है, तो क्या काम करता है? कंजक्शन, मतलब जोड़ने का काम करता है। तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिक वे में, उल्टा भी। और भी आता है कोई भी सेंटेंस, या तो ये थोड़ा सा डिसजंक्शन करने का काम करता है, मतलब थोड़ा सा तोड़ने का। दो अलग अलग सेंटेंस जुड़े हैं और की मदद से, तो उसे डिसजंक्शन कहते हैं। और सीधा भी, इफ एंड देन। अब मान लो शुरू में लिख दिया इफ, अगर ये होता तो फिर इसके बाद ये होता, वो वाला सिंगल इम्प्लीकेशन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इफ एंड ओनली इफ, ये अगर यही होता तो फिर यही होता, ये वाला सेंटेंस अगर आपको कहीं दिख रहा है तो उसे डबल इम्प्लीकेशन कहते हैं, और उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है डबल इम्प्लीकेशन, मतलब दो साइड का और एरो। नेगेशन मतलब अपोजिट, नॉट नेगेटिव सेंटेंसेस। मतलब आपको कोई सेंटेंस बोलिए जिसमें, तो वो मैं 5 टाइप्स के जो लॉजिकल पैटर्न बता रहा था, उसमें सिर्फ पहला पैटर्न है एंड, और दूसरा पैटर्न मैंने और सब एक साथ लिख लिया है। मैं क्या कह रहा हूँ, एंड में जब भी आपको पहला कॉलम, सबसे पहले आप एंड में हम लेंगे 2 कंजक्शन सॉरी, मैंने जैसा कि इससे पहले बताया कि 5 टाइप्स के लॉजिकल पैटर्न्स होते हैं, कंजक्शन, डिसजंक्शन, सिंगल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, नेगेशन। ठीक है, और उनमें से हम लोग पहले 2 टाइप देख रहे हैं, एंड बट और वाला। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, 2 स्टेटमेंट ले रहे हो। पहला स्टेटमेंट पी और दूसरा स्टेटमेंट क्यू। ठीक है,
और आप कह रहे हो पी एंड क्यू, आप कह रहे हो पी एंड क्यू, पर आप बोल रहे हो पी एंड क्यू, एंड बोल रहे हो ना, पर आप मैथमेटिकल में कैसे लिखोगे पी एंड क्यू, एंड और बट, उसका एंड का रिप्रेजेंटेशन ये जो है, ये जो मैंने उल्टा वी बनाया है, इसका मतलब एंड होता है। इसको मैथ्स में एंड को मैथ्स में रिप्रेजेंट करते हैं उल्टा वी को। मान लो मैं पहले पी को स्टेटमेंट मान रहा हूँ, दूसरे क्यू को स्टेटमेंट मान रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ मैथ्स के टर्म में इसको लिख कर बताओ, तो पी एंड क्यू को लिख कर बताओ, तो पी एंड क्यू, इस तरह से हम लोग मैथ्स के टर्म में लिखेंगे, मतलब सिंबॉलिक वे में लिखेंगे। ठीक है, अब अगेन अब एंड और बट के कंजक्शन के लॉजिकल पैटर्न में एक बात हमेशा याद रखना, आप पहले पी एंड क्यू का टेबल बना लोगे, और पी के हमेशा कॉलम में 2 बार ट्रू रहेगा, 2 बार फॉल्स रहेगा, और क्यू में अल्टरनेट में ट्रू फॉल्स रहेगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स रहेगा। मान लो शुरू में, सॉरी शुरू में तो नहीं, अगर आपको पी एंड क्यू मतलब पहले कॉलम और दूसरे कॉलम में अगर आपको ट्रू ट्रू दिखा तो ट्रू रहेगा, अदरवाइज ट्रू ट्रू के अलावा कुछ भी दिखा तो सब फॉल्स रहेगा। ठीक है, पहले कॉलम में दूसरे कॉलम में साथ में अगर ट्रू ट्रू दिख रहा है, ट्रू ट्रू दिख रहा है, तो उसका आंसर जो आएगा वो ट्रू आएगा। पर मान लो शुरू में ट्रू दिख रहा है, बाद में फॉल्स दिख रहा है, या शुरू में फॉल्स दिख रहा है, या सेकंड में ट्रू दिख रहा है, ऐसे कुछ भी आ रहा है, और आप एंड को सॉल्व कर रहे हो, एंड वाले टेबल को सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें आपका फॉल्स रहेगा। अब आइए और को देखते हो, और को डिसजंक्शन कहते हैं। मैं लेट सपोज मैं फिर से 2 स्टेटमेंट ले रहा हूँ, पी और क्यू। मैं कह रहा हूँ पी या तो क्यू, मैं बीच में और लगा रहा हूँ, ये मैंने बोला इंग्लिश सेंटेंस में, ये मतलब मैं कम्युनिकेशन स्टेटमेंट में मैंने बोल दिया। सॉरी, बाजू वाले घर में काम चल रहा है। अब मैं मैथ्स के टर्म में मुझे लिखना रहेगा पी और क्यू, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? सबसे पहले मैथ्स के टर्म में और को हम लोग सीधा वी से, सीधा मतलब नॉर्मल वाले वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हम लोग और को हम लोग मैथ्स में इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेट सपोज 2 स्टेटमेंट है, मुझे और बना के लिखना है, तो पी और क्यू, पी और क्यू इस तरह से रीड करेंगे। अब जैसा कि मैंने एंड के टेबल में बताया, पहले कॉलम में ट्रू दिखा, जैसा कि मैंने एंड वाले टेबल में बताया कि पहले कॉलम में ट्रू दिखा, दूसरे कॉलम में ट्रू दिखा, दोनों साथ में ट्रू दिखे तो ट्रू ट्रू का मतलब ट्रू होता है। और इनके अलावा जैसे शुरू में ट्रू दिखा बाद में फॉल्स दिखा, या शुरू में फॉल्स दिखा बाद में ट्रू दिखा, तो उन सब का आंसर एक साथ में फॉल्स आएगा। ओके, अब और में ये बात डिफरेंट हो जाती है, जब भी पहले कॉलम में फॉल्स दिखा, दूसरे कॉलम में ट्रू दिखा, तो उन सब का आंसर एक साथ में ट्रू आएगा। लेट्स सपोज देखो यहाँ पे फॉल्स फॉल्स, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। अब मैं और का टेबल सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फॉल्स ट्रू, तो इसका आंसर आएगा ट्रू, इसका ट्रू फॉल्स, इसका आंसर आएगा ट्रू, इसका ट्रू ट्रू, इसका आंसर आएगा ट्रू। मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पे फॉल्स फॉल्स दिखा तो मैं फॉल्स लिखूंगा, इनके अलावा मान लो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 दिखा तो मैं ट्रू लिखूंगा। ठीक है, साथ में दिखा ऐसे फॉल्स फॉल्स, मान लो ये पी का कॉलम है, क्यू का कॉलम ऐसे साथ में दिखा तो मैं फॉल्स लिखूंगा। मान लो मेरे को यहाँ पे ट्रू दिख रहा है, यहाँ पे फॉल्स दिख रहा है, यहाँ पे ट्रू 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 दिख रहा है, तो सबका आंसर ट्रू ही आएगा, सबका आंसर सेम होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा 5 टाइप में से 2 टाइप कवर हो गए। अब हम लोग आगे 3 टाइप पे बढ़ते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तीसरे टाइप पे, जिसमें आपको इफ और देन दिखेगा। इफ एंड देन, जिसका मतलब होता है सिंगल इम्प्लीकेशन, जिसका फंक्शन सिंगल इम्प्लीकेशन होता है, सिंगल इम्प्लीकेशन। ठीक है, जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है सिंगल एरो से, ये इसका सिंगल रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें भी मेरे पास इसमें एक और देन का यूज होता है सिंगल इम्प्लीकेशन। इसमें 2 कॉलम है पी क्यू, और सिंगल इम्प्लीकेशन पी सिंगल इम्प्लीकेशन ऑफ क्यू। आगे हर जगह पी का वही आंसर रहेगा,
ट्रू, दो बार ट्रू, दो बार फॉल्स, और ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसमें क्या रूल है सिंगल इम्प्लीकेशन में, अगर आपको पहले कॉलम में ट्रू दिखा, दूसरे कॉलम में फॉल्स दिखा, तो उसका आंसर फॉल्स आएगा। अदरवाइज इसको छोड़ के, ऐसे पैटर्न को छोड़ के बाकी सब ट्रू आएगा, बाकी सब का आंसर ट्रू आएगा। ट्रू फॉल्स फॉल्स आएगा, अदरवाइज इसके अलावा जो भी पैटर्न दिखा सब में फॉल्स आएगा, सॉरी ट्रू आएगा। तो अब हम लोग चौथे टाइप की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इफ एंड ओनली इफ डबल इम्प्लीकेशन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल इम्प्लीकेशन से। कुछ इस तरह पी का कॉलम बनाएंगे, क्यू का कॉलम बनाएंगे, फिर पी डबल इम्प्लीकेशन ऑफ क्यू। और ये जो मैं सिंबॉलिक वे में जो भी लिखा है इन सब का मतलब है। डबल इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। सिंगल इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इफ एक सेंटेंस में एक लाइन आएगा, इसका मतलब ये हुआ ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। डबल इम्प्लीकेशन का एक रूल होता है, अगर आपको सेम पैटर्न दिख रहा है दोनों कॉलम में, तो उनका आंसर ट्रू आएगा। चाहे वो ट्रू ट्रू सेम दिख रहा है तो ट्रू आएगा, चाहे वो फॉल्स फॉल्स सेम दिख रहा है तो ट्रू आएगा, बाकी सब फॉल्स आएगा। यहाँ पे ट्रू ट्रू की सेम दिख रहा है तो ट्रू आएगा। यहाँ पे भी फॉल्स फॉल्स मतलब पैटर्न खाली सेम दिखना चाहिए, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू आएगा। और यहाँ पर ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू सब फॉल्स आएगा। इतना याद रखो, इस कॉलम में खाली ट्रू 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 रहेगा, फॉल्स 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 भी ट्रू रहेगा, इसके अलावा कुछ दिखा तो सब फॉल्स रहेगा। अदरवाइज फॉल्स। अब हम लोग फिफ्थ टाइप कवर करने जा रहे हैं। फिफ्थ टाइप नेगेशन का। नेगेशन मतलब अपोजिट साइड, अपोजिट काम करना किसी के भी, नेगेटिव वर्ड जैसा कुछ होता है। इसका सिंबल है सिंपली सिमिलर का सिंबल है। इधर भी दो कॉलम बनेगा, पी क्यू। हाँ ये बात अलग है, इधर सबका सेपरेट नेगेशन होगा, होता है, मतलब नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। नेगेशन ऑफ पी, मान लो यहाँ पे आप ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लिख रहे हैं, क्यू में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। जिस भी सेंटेंस के साथ नेगेशन लग जाता है, इसका मतलब उसमें अपोजिट फंक्शन वर्क करेगा। मतलब मान लो पी पहले ट्रू था, तो नेगेशन लगने के बाद उसका उल्टा होगा फॉल्स। तो यहाँ पे पी देखो पहले ट्रू है, तो इसमें नेगेशन लगा तो इसका फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे भी ट्रू है पी का, तो नेगेशन लगा तो फॉल्स लगेगा। यहाँ पे फॉल्स है तो पी का नेगेशन ट्रू होगा, ट्रू होगा। सेम ऐसे क्यू के साथ करेंगे, फॉल्स ट्रू फॉल्स। इस तरह से हम लोग सारे टाइप कवर किए। पी और क्यू का मतलब सेंटेंस हो गया, और बीच में जो मैं सिंबल लगा रहा हूँ तो इनका मतलब कन्वेक्शन डिस्जंक्शन, ये सारे जो ग्रामर्स के टर्म्स होते हैं, सिंगल इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन। ये मैंने जो किया, मैंने जो इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं उनको मैथमेटिकल टर्म में लिखा लॉजिक वाला। इस तरह से हमारे 5 टाइप्स कवर हुए हैं। ये था हमारा आज का बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर अबाउट लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक। इसमें हम लोग ने लॉजिक क्या होता है,
फिर मैथ्स में लॉजिक का क्या यूज़ होता है, रियल लाइफ में लॉजिक का क्या यूज़ होता है, ये हमने देखा। फिर हम लोग सेंटेंसेस देखे, सेंटेंसेस के टाइप देखे, सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस या तो ट्रू रहेंगे या तो फॉल्स रहेंगे, ये सब हम लोग ने देखा। फिर हम लोग ने 5 टाइप्स के लॉजिकल पैटर्न देखे, जो कि ट्रूथ टेबल पे बेस्ड थे, ट्रू फॉल्स पी क्यू, मतलब दो सेंटेंसेस दिए थे, क्या यूज है। हम लोग जो डे टू डे वे टू कम्युनिकेशन करते हैं उसमें हम लोग जो सेंटेंसेस हैं उनको मैथ्स के वे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग ने 5 टाइप्स के ट्रूथ टेबल देखा, लॉजिकल पैटर्न, ऐसे बहुत सी सारी चीज़ें देखी। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से थैंक्स, आप सभी को धन्यवाद। जय श्री राम। चलिए वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं।